पहले हम ये देख लें कि टीपू सुल्तान थे कौन, उनका जीवन और कार्य किस प्रकार से रहा है और उन्होंने अपने जीवन में किस प्रकार से राज्य किया, किस प्रकार से लड़ाइयाँ की। और ये बात की शुरुआत मैं उनके जीवन की अंतिम बात से शुरू करता हूँ। टीपू सुल्तान 1799 में फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में मारे गए। यानी ये भारत के कुछ राजाओं में हैं जो अंग्रेज़ों से लड़ाई करते समय युद्ध के मैदान में मारे गए। तो यहाँ हमें क्या याद रखना है, 1857 की लड़ाई तो बाद में हुई, उसमें भी कई राजा अंग्रेज़ों के साथ थे, ज़्यादा राजा अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ थे और उसमें भी कुछ राजाओं ने बलिदान किया और वो उनका एक अपना योगदान है। पर टीपू सुल्तान वो पहले राजा थे जिन्होंने अंग्रेज़ सत्ता का विरोध किया और उसी विरोध के कारण वो लड़ते हुए मारे गए। दूसरी बात ये बता दूं कि अंग्रेज़ों के भारत में आने का जो खतरा है, उससे जो खतरा हो सकता है, उसमें टीपू सुल्तान उसको पहचानने वाले शायद सबसे पहले शासक थे। और उन्होंने यहाँ तक कहा, क्योंकि उनकी लड़ाई उस समय एक तरफ मराठा राजाओं से जो पूना महाराष्ट्र में राज्य करते थे और दूसरी तरफ जो निज़ाम हैदराबाद थे उनसे उनकी लड़ाई थी। अब यहाँ पहले इसी को नोट कर लीजिए कि लड़ाइयों में हिंदू मुसलमान का कोई मामला नहीं है। दोनों पड़ोसी राज्य हैं, एक तरफ महाराष्ट्र पुणे जहाँ मराठा शासन है, दूसरी तरफ हैदराबाद जहाँ निज़ाम का शासन है। तो दोनों से उनका संघर्ष, उनकी लड़ाई, उनका टकराहट थी। क्योंकि देखा जाए तो राजाओं की लड़ाइयाँ कोई इंसानियत के मूल्यों के लिए नहीं होती। राजाओं की लड़ाइयाँ जो होती हैं वो अपने राज्य के विस्तार के लिए, संपत्ति की प्राप्ति के लिए और दूसरे प्रकार के गौरव के लिए वो लड़ाइयाँ होती हैं। तो इसमें भी कोई एक धर्म का कोई आधार नहीं है जिस प्रकार से आज लोग सोचते हैं। दूसरी बात ये देखिए कि उन्होंने एक तरफ निज़ाम हैदराबाद, दूसरी तरफ मराठा पेशवा महाराष्ट्र के राजा को कहा कि भाई देखिए, हम अपने झगड़े आपस में निपट लेंगे। पर जहाँ तक अंग्रेज़ों का सवाल है, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हमें एकजुट रहना चाहिए। ये एक विदेशी ताकत है जो यहाँ राज्य करके हमारे ऊपर दूसरे प्रकार के अत्याचार कर सकती है। तो देखिए, 18वीं शताब्दी के मध्य में जब ईस्ट इंडिया कंपनी एक के बाद एक राजाओं को हरा के अपने राज्य का विस्तार कर रही थी, अपनी जड़ें जमा रही थी, उस समय टीपू सुल्तान ये वार्निंग उसी समय यहाँ दे देते हैं। अब दूसरे जो उन पे आरोप लगाए जाते हैं, उसके पहले उनका मूल्यांकन करते समय देखना चाहिए। वैसे तो एक बात मैं मानता हूँ कि आज लोकशाही का ज़माना है, डेमोक्रेसी का ज़माना है, लोकतंत्र का ज़माना है। आज के समय हम राजाशाही के उसूलों से नहीं चल सकते, राजाशाही के असूलों से नहीं चल सकते, क्योंकि राजाशाही के असूल, उसमें राजा ही कानून बनाता था, राजा ही कानून लगाता था, राजा ही कानून का इम्प्लीमेंटेशन करता था। वो एक अथॉरिटेरियन व्यक्ति होता था। तो मैं जहाँ तक राजाशाही की गुणगान की बात नहीं कर रहा, पर मैं इसलिए इस विषय पर बात कर रहा हूँ क्योंकि आज जो भी मुसलमान शासक यहाँ हुए, सब मुसलमान शासकों को बदनाम करके एक प्रकार से आज के मुसलमानों पर उनका प्रतिबिंब डालकर आज के मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत पैदा करने की एक राजनीति चल रही है। मेरा क्या उद्देश्य है टीपू सुल्तान या औरंगज़ेब या अकबर के बारे में बातचीत करके, तो मैं बताना चाहता हूँ, कोई सभी राजा एक सरी के नहीं होते। हर एक राजा में खूबियाँ होती हैं, कमज़ोरियाँ होती हैं, अच्छी बातें होती हैं, बुरी बातें होती हैं। पर उनको जो राज्य सत्ता थी, राज्य सत्ता मुख्य रूप से ये राज्य के लिए, सत्ता के लिए, संपत्ति के लिए, फॉर द सेक ऑफ पावर और वेल्थ किया जाता था। उसको धर्म से जोड़ना गलत है और इसीलिए इन राजाओं में कई राजा ऐसे हो गए जिनका हम बहुत आदर करते हैं और वो आदर उनकी कोई एक खास विशेषता पर होनी चाहिए। मैं उस बात को पहले ले आऊँगा और इसके लिए कर्नाटक के ही एक महान कलाकार जो क्या नाम है उनका, जो बहुत सारे प्ले राइट्स और इसमें आए, गिरीश कर्नाड का कहना था कि अगर
टीपू मुसलमान नहीं होते तो कर्नाटक में उनको वही जगह दी जाती जो महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज को दी जाती है। यानी गिरीश कर्नाड के मत से टीपू सुल्तान एक अच्छे शासक थे जिन्होंने अपने राज्य को चलाया। उसी के साथ साथ टीपू सुल्तान की याद में, उनकी महानता के बारे में वहाँ बहुत सारे लोकगीत, लोक कथाएँ गाँव के और शहरों के पूरे लोगों में प्रचलित हैं। और ये एक खासियत की बात है कि टीपू सुल्तान के बारे में जैसी लोकप्रिय बातें कर्नाटक में प्रचलित हैं, वैसे ही शिवाजी महाराज के बारे में भी इस प्रकार की बातें यहाँ प्रचलित है। तो क्या टीपू सुल्तान हिंदुओं का विरोधी था? इस बात को हमें समझने के लिए 3-4 चीज़ों को देखना चाहिए। पहली बात मैं ये बताऊँ, हमारे दोस्त सरफराज शेख जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए मुझे आमंत्रित किया था, उनकी जो किताब का उन्होंने अनुवाद किया सल्तनते एक खुद्दाद, उसमें वो टीपू सुल्तान का मैनिफेस्टो, उनका एक घोषणा पत्र अपनी किताब में रखते हैं। खैर, आप लोगों ने ये किताब पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। तो टीपू सुल्तान अपने घोषणा पत्र में कहता है कि मेरा प्राथमिक कर्तव्य है कि मैं अपने राज्य की रक्षा करूं, राज्य की प्रजा का संरक्षण करूं, उनकी देखभाल करूं और साथ ही साथ धर्म के आधार पर भेदभाव न करूं। ऐसा टीपू सुल्तान अपने घोषणा पत्र में लिखते हैं, जो सरफराज जी ने अपनी किताब में अनुवाद के माध्यम से हमारे सामने तक लाने की बहुत एक अच्छा काम किया है। दूसरी बात देखिए कि इसी टीपू सुल्तान ने जो कांची कामकोटि पीठम के शंकराचार्य हैं, कांची कामकोटि पीठम के शंकराचार्य को कई पत्र लिखे और उन पत्रों में उनको जो उद्बोधन करते हैं उनके लिए वो शब्द इस्तेमाल करते हैं जगत गुरु। देखिए, एक हिंदू संत है, हिंदू धर्म गुरु है, और टीपू सुल्तान कितने आदर से उनको संबोधित कर रहे हैं। यही टीपू सुल्तान को जब किसी लड़ाई पे जाना होता था, शंकराचार्य जी से आशीर्वाद लेते थे। शंकराचार्य जी से आशीर्वाद लेने के साथ ही साथ वो शंकराचार्य के मठ को बहुत बड़ा दान भी देते हैं। और आज भी उस मठ के एंट्री के पास एक तांबे की पट्टी लगी हुई है, बहुत बड़ी तांबे की प्लाक लगी हुई है, जिसमें टीपू सुल्तान का शंकराचार्य के मठ को दिए हुए दान के बारे में उल्लेख है। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात बताएं कि जो भी उन पे आरोप लगाए जाते हैं हिंदुओं के खिलाफ होने के, उसके 2 पहलू मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। एक पहलू तो ये है कि आज भी अगर हम देखें तो पूरे भारत में दशहरा, इसका जो सामाजिक पक्ष है, उस दशहरे के सामाजिक पक्ष को मैसूर में बहुत उत्साह से मनाया जाता था। और ये जो कार्यक्रम है दशहरे का, ये टीपू सुल्तान के समय 10 दिन का दशहरा चलता था, जो पूरे देश भर में बाकी जगहों पर मशहूर था और लोग इसे देखने को आते थे। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि टीपू सुल्तान के जो सहायक थे, जो उनके असिस्टेंट थे, वो उनमें बहुत बड़ी मात्रा में हिंदू थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके जो प्राइम मिनिस्टर, सबसे प्रमुख सलाहकार थे, उनका नाम था पूर्णैया, और पूर्णैया ये एक ब्राह्मण थे। अब ये तीनों चीज़ों को मिलाकर अगर आप देखें तो क्या आपको लग सकता है कि टीपू सुल्तान मुसलमान हैं और वो हिंदुओं के खिलाफ़ कोई नीतियाँ लगाएंगे? हिंदुओं के खिलाफ़ उनको होना होता तो शंकराचार्य की मदद क्यों करते, शंकराचार्य का आशीर्वाद क्यों लेते? अगर ऐसा होता तो दशहरे के त्यौहार को इतने धूमधाम से क्यों मनाया जाता? अगर ऐसा होता तो उनके दरबार में हिंदू अधिकारी कैसे थे? ये तीनों सवाल हमारे सामने खड़े होते हैं। और इसी के साथ साथ 1-2 सवाल और भी मैं जोड़ देता हूँ कि जैसे उन्होंने भाई कन्नड़ भाषा को उपेक्षित किया, दुर्लक्ष्य किया, बाईपास किया और उसके बदले पर्शियन भाषा का उपयोग किया। अब ये जो आरोप फैलाने वाले लोग हैं, ये आरोप फैलाने वाले लोग, मुझे उन पर थोड़ी सी हंसी भी आती है, क्योंकि उनका ज्ञान इस मामले में गहरा नहीं है।
अगर आप देखें तो 16वीं-17वीं शताब्दी के आसपास इन 16th एंड 17th सेंचुरी जो राजाओं के बीच में कॉरस्पॉन्डेंस, पत्र व्यवहार होता था, वो पर्शियन भाषा में होता था। और वो केवल मुसलमान राजाओं द्वारा नहीं, जो हिंदू राजा थे उनके राज्य में भी इसी पर्शियन का इस्तेमाल इसी पर्शियन का इस्तेमाल होता था। और ये आपको देखना पड़ेगा कि जैसे हमारे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज थे, तो छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में भी मौलाना हैदर अली थे। और मौलाना हैदर अली ये शिवाजी की महाराज की तरफ से पत्र व्यवहार का काम करते थे, क्योंकि उस समय पर्शियन में ये पत्र व्यवहार होता था, इसीलिए इस प्रकार का काम उनको करना पड़ता था। पर्शियन उस समय राज दरबार की भाषा थी और उसके कारण उसका इस्तेमाल होता था। ये कोई कन्नड़ा को उपेक्षित करने का सवाल नहीं था, हमारी क्षेत्रीय भाषाएं थी, पर राजाओं का जो आपस में कॉरस्पॉन्डेंस था उसके लिए पर्शियन भाषा का ही इस्तेमाल होता था। अब तीसरा एक ऐसा कहा जाता है कि भाई उन्होंने कई हिंदू समुदायों का पे बहुत अत्याचार किए। ये बात सच है कि कुछ समुदायों पर उन्होंने अत्याचार किए, पर वो केवल हिंदू समुदायों पर भी नहीं, कुछ मुस्लिम समुदायों पर भी उन्होंने इस प्रकार के अत्याचार किए। वो कौन लोग थे, हिंदू या मुसलमान, जिस पर इन्होंने अत्याचार किए? ये वो लोग थे जो ब्रिटिशों के साथ थे, कोई विशेष काम के लिए, जैसे घुड़सवारी हो या और के लिए जो ब्रिटिश के साथ काम करते थे। टीपू सुल्तान ने वो कम्युनिटीज़ को निश्चित रूप से उन पर अत्याचार किए, पर इसमें धर्म का कोई मामला नहीं था। और अंतिम बात जो कही कि भाई इतने सारे ब्राह्मणों का कत्लेआम किया, इतना धर्मांतरण किया, तो देखिए उनके मैनिफेस्टो में ये बात लिखी हुई है, जो सरफराज की किताब में है कि भाई मैं अपने धर्म, अपने राज्य में लोगों के खिलाफ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करूँगा। ये बात उन्होंने उस समय कही थी। तो इन सब बातों से लगता है कि ये जो पूरी बातें हैं ये मनगढ़ंत हैं। वो कैसे आई उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। और ये कहा जाता है कि ब्रिटिश जनरल्स के पास कुछ पत्र हैं टीपू के लिखे हुए, जो ये सिद्ध करते हैं कि वो हिंदुओं के विरोध में थे। इसमें भी मुझे बहुत शंका लगती है, क्योंकि अगर ब्रिटिश जनरल्स के पास वो पत्र है तो उन्होंने वो उपलब्ध क्यों नहीं कराए, उन्होंने वो इतिहास का हिस्सा क्यों नहीं बनाया? तो सरल बात है कि ये अंग्रेज़ लोग उन राजाओं के खिलाफ खड़े थे जो अंग्रेज़ों की सत्ता के खिलाफ थे। और देखिए 1857 की लड़ाई भी हुई, कई हिंदू राजाओं ने अंग्रेज़ों का साथ दिया, जैसे ग्वालियर का सिंधिया परिवार। अगर आप मणिकर्णिका झांसी की रानी के बारे में देखें तो आखिर में उसको जो मदद चाहिए थी सिंधिया परिवार से, सिंधिया के राजवंश से, वो नहीं मिली। अब तो बात यही है कि ब्रिटिश लोगों ने दो काम किए। एक तो वो राजा जो उनके खिलाफ खड़े थे, जो उनके खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, उसमें ब्रिटिश लोगों ने, और इसी बहाने हम ये देखेंगे कि टीपू सुल्तान, जहाँ एक तरफ उसके दरबार में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, और उसमें ये बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि टीपू सुल्तान एक यहाँ के ये थे, और उनका ज्ञान और उनका जो तकनीक था, इसके लिए भी उनको याद रखा जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पहली मिसाइल्स का विकास किया, अब ब्रिटिश तो बाद में आए, साइंस टेक्नोलॉजी बहुत बाद में आई, पर अपने समय पे, अपने हिसाब से, अपनी समझदारी से, अपनी विद्वत्ता से टीपू सुल्तान ने पहली मिसाइल का विकास किया, जो उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई में इस्तेमाल करने की बात रखी थी। तो ये सब चीज़ें उसके साथ है। और ख़ास तौर से जो आज मुसलमान राजाओं को बदनाम किया जाता है कि उन्होंने धर्मांतरण के लिए काम किया, तो मैं आपको ये बता दूं कि टीपू सुल्तान ने इस प्रकार का करने की कोई उनका मंशा नहीं थी। और सरल बात यह है कि राजा लोग कोई धर्मांतरण के लिए काम नहीं करते थे। भारत में जो भी इस्लाम फैला वो मेलजोल से फैला, सूफ़ी संतों से के प्रभाव से फैला, और ख़ास तौर से यहाँ की वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था के अत्याचार से जो लोग पीड़ित थे, वो लोगों ने
बराबरी की उम्मीद में इस्लाम धर्म को कबूल किया। ये एक तरफ टीपू सुल्तान का जिसमें उन्होंने अपनी प्रजा के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, अंग्रेज़ों की लड़ाई के खिलाफ अपने आप को समर्पित कर लिया, अपने प्रशासन में हिंदुओं को भी रखा, मुसलमानों को भी रखा, शंकराचार्य को आदर दिया। ये सब चीज़ें हुई और इसी को देखकर गिरीश कर्नाड ने कहा कि बेंगलोर के एयरपोर्ट का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखा जाना चाहिए। खैर, ये अलग बात है। मैं चाहता हूँ कि हमारे आज के नए प्रतीक जो हैं वो आज़ादी के आंदोलन से हों और उसमें जो लोगों ने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया उनको एक प्राधान्यता दी जानी चाहिए। अब इसी टीपू सुल्तान के बहाने हम ये थोड़ा देख लें कि ये उनको बदनाम क्यों किया गया, उनको बदनाम करने का क्या कारण है। तो उनको बदनामी का कारण सबसे पहले जो शुरू होता है वो होता है अंग्रेज़ों की फूट डालो और राज करो की नीति के कारण। अब एक तो अंग्रेज़ों ने देख लिया कि यहाँ कोई ब्रिटिश है, कोई मराठा है, कोई निज़ाम है, वो तो उनके साथ आ गए, पर टीपू सुल्तान जैसे लोग उनके साथ नहीं आए। पर उसके बाद उन्होंने ज़्यादातर जो भी राज्य करते हैं, साम्राज्य करते हैं, उनकी नीति होती है फूट डालो और राज करो। और इस फूट डालो और राज करो के चलते अंग्रेज़ों ने 1818 में एक किताब प्रकाशित कराई जेम्स मिल की, और जेम्स मिल ने अपने इतिहास में भारत के इतिहास को हिंदू युग, मुस्लिम युग और क्रिश्चियन युग में बांट दिया। अब आप देखिए, अगर पहले हिंदू युग था, फिर मुस्लिम युग आया, तो फिर बाद में क्रिश्चियन युग होना चाहिए, तो उसको वो ब्रिटिश युग कहते हैं, उसको क्रिश्चियन युग नहीं कहते। ये उनकी चालाकी की बात है। एक दूसरा, जो भी जैसे महात्मा गांधी लिखते हैं कि यहाँ मुसलमान राजा थे, हिंदू उनकी प्रजा थी और हिंदू भी चैन से रहते थे, हिंदू राजा थे, मुसलमान उनकी प्रजा थी, वो भी चैन से रहते थे। और यही हमने देखा कि यहाँ मुसलमान राजा हो या हिंदू राजा हो उसने अपने प्रशासन में दूसरे धर्म के लोगों को भी रखा। और ये जो रखते थे राजा लोग, दूसरे लोगों को रखते थे, दूसरे धर्म के लोगों को रखते थे, उसके दो आधार थे। एक तो उनके प्रति उनकी वफादारी कितनी है, लॉयल्टी, और दूसरा उनकी लायकियत और वफादारी के आधार पे टीपू सुल्तान ने भी पूर्णिया को अपना प्राइम मिनिस्टर रखा और बहुत सारे हिंदू अधिकारियों को रखा। और ये बात तो अकबर के दरबार में तो और भी स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। अकबर के दरबार के 9 रत्नों में जहाँ एक तरफ कई मुस्लिम हैं, वहीं बीरबल भी हैं, राजा टोडरमल भी हैं। और ये जो लड़ाइयाँ होती हैं, थोड़ा सा मैं अकबर का इसलिए बता दूं कि आज हिंदू मुसलमानों को आधार, उनकी लड़ाई को भी, राजाओं की लड़ाई को भी हिंदू मुसलमान की लड़ाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है टीपू सुल्तान को बदनाम करने के लिए कि भाई उन्होंने मंदिर तोड़े। एक्चुअली इसका उल्टा हुआ। आपको एक घटना मैं बताना चाहूँगा कि एक बार मराठा सेनाएं टीपू सुल्तान पर आक्रमण करने श्रीरंगपट्टनम आई। ये लड़ाई न कोई हारा न कोई जीता, यानी मराठा सेनाएं टीपू सुल्तान को हरा नहीं सकी। और जब टीपू सुल्तान को हरा नहीं सकी तो काफ़ी क्रोध में आ गई, गुस्से में आ गई, एंग्री हो गई, और इस गुस्से में उन्होंने श्रीरंगपट्टनम का हिंदू मंदिर तोड़ दिया। और याद रखिए, मंदिर तोड़ा जा रहा है किसके द्वारा? हिंदू राजा के द्वारा। किसके राज्य में? टीपू सुल्तान के राज्य में। और मज़े की बात यह है कि टीपू सुल्तान उस मंदिर का चीफ ट्रस्टी था, जिस हैसियत में उसने उस मंदिर की मरम्मत कराई। तो ये मुख्य बात हुई। पर अंग्रेज़ों ने जिस प्रकार का रवैया लगाया, हिंदू बनाम मुस्लिम, उसमें हम ये भूल गए कि अकबर का, जैसे मैंने कहा, आजकल इस बात को और भी लोकप्रिय बनाया जा रहा है, क्योंकि जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उनकी प्रोपेगेंडा मशीनरी, उनका सोशल मीडिया, उनका आईटी सेल बहुत मजबूत है। वो अपनी मजबूती के कारण इन मुसलमान राजाओं के खिलाफ ख़ास तौर से नफ़रत पैदा करता है। ऐसे ही ये बात केवल यही नहीं है, पाकिस्तान में इसका उल्टा चलता है। पाकिस्तान में तो हिंदू राजाओं को मानते हैं कि वो बहुत कमज़ोर थे, कुछ शासन करने लायक नहीं थे, इसलिए मुसलमान राजाओं का राज्य था। ये विचार भी गलत है, क्योंकि राज्य तो मिला जुला होता था। हिंदू भी उसमें होते थे, मुसलमान शासक, मेहनत कश किसान, और दूसरी तरफ ज़मींदार और राजा।
इतिहास को देखने का ये तरीका एक है। अंग्रेज़ों ने जो लाया हिंदू वर्सेस मुसलमान, उस तरीके को सांप्रदायिक ताकतों ने, मुस्लिम लीग ने एक तरफ से लिया, हिंदू महासभा आरएसएस ने दूसरी तरफ से लिया। और उसको देखने का दूसरा तरीका है कि एक तरफ गरीब किसान जो मेहनत करता है और उसकी मेहनत को लूट कर ज़मींदार और राजा एक ऐशो आराम से जीते हैं। तो ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका भी आपको बता दूं। तीसरा तरीका इतिहास को देखने का है जो डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने लाया। अम्बेडकर जी कहते हैं कि भारत का मुख्य इतिहास का अंतर्विरोध जो है वो बुद्ध धर्म के समतावादी सिद्धांत और ब्राह्मणवाद के ऊंच नीच के सिद्धांतों के बीच हुआ है। जो मुख्य लड़ाइयाँ हुई, जैसे सम्राट अशोक थे, उन्होंने बुद्ध धर्म का प्रचार किया, समता के मूल्यों की बात की, और इन्हीं मूल्यों को तोड़ने के लिए बाद में पुष्यमित्र शुंग आए, शशांक आए, और ऐसी कुछ किताबें आई, मनुस्मृति, और ऊंच नीच की ब्राह्मणवादी विचारधारा को यहाँ लोकप्रिय किया गया। तो मैं इन दोनों प्रकार के इतिहास को मानता हूँ कि गरीब किसान वर्सेस जमींदार, बुद्ध धर्म के मूल्य वर्सेस ब्राह्मणवाद के मूल्य, ये यहाँ का मुख्य इतिहास।